वीडियो में देखिए कि किस तरह से हम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, इसका मतलब यह होता है कि हमारी ज़िंदगी में खुश रहने के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या तथ्य होते हैं, किस तरह से मनुष्य खुश रहता है, उसको क्या क्या चाहिए जिसके कारण वो खुश हो सकता है। तो सर हेनरी बॉटम के द्वारा यह कंपोज्ड पोयम आपके सामने हम रखना चाहते हैं। सबसे पहले हम इसकी वर्ड मीनिंग के अनुसार चलते हैं। तो जैसे हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, हाउ कितना, हैप्पी मीन्स खुश है, इज ही बॉर्न और थॉट, जन्म लेकर या शिक्षा प्राप्त कर, दैट्स अर्थ नॉट एन अदर्स विल, वह किसी दूसरे के द्वारा, सर्फ यानी सेवा, सेवा की कोई भी इच्छा नहीं रखता, उसके अंदर किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती, वह खुद पर आत्मनिर्भर होता है। हुज आर्म्योर हिज ऑनेस्ट थॉट, आर्म्योर यानी होता है कवच, सुरक्षा कवच, इज हिज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, थॉट यानी विचार, उसके जो ईमानदार भरे विचार होते हैं उसके खुद के अपने कवच होते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज ऑटमोस्ट स्किल, और उसकी एक सबसे बड़ी अच्छाई यह होती है कि सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि वह बहुत ही बड़े गुणों का एक भंडार होता है। इसलिए अब हम यह देखेंगे कि इसमें जो वर्ड मीनिंग के अनुसार देखा जाए तो थॉट यानी सिखाया, और सर्थ यानी सेवा, एन अदर्स मीन्स दूसरों की, विल मीन्स इच्छा, आर्मर मीन्स होता है कवच, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, थॉट यानी विचार, सिंपल साधारण, ट्रुथ सच्चाई, अटमोस्ट स्किल सबसे बड़े गुण, यह हमारा वर्ड मीनिंग होता है। लेकिन अगर हम भावार्थ के अनुसार जाते हैं तो देखेंगे कि कोई भी मनुष्य अगर खुश रहना चाहता है तो उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इस स्टैंजा, इस सबसे पहले 4 लाइनों में हमने जो देखा है उसका भावार्थ अगर निकालते हैं तो वह मनुष्य जो खुश रहना चाहता है, वह जो दूसरों के प्रति किसी प्रकार से बंधा नहीं होता, किसी का अधीन नहीं होता, अर्थात वह खुद पर निर्भर होता है, वह निर्भर होने के कारण ही बहुत प्रसन्न रहता है। यह गुण उसमें हो सकता है कि जन्मजात भी हो या बाद में भी उसको सिखाया गया हो। उस व्यक्ति की सुरक्षा का हथियार उसके खुद के ईमानदारी भरे विचार होते हैं, और उसकी सबसे बड़ी सत्यता तो यह होती है कि उसके अंदर सभी प्रकार के गुण जो होते हैं विद्यमान होते हैं। इस स्टैंजा में हमने यह से सीखा कि कोई भी मनुष्य किस तरह से खुश रहता है और उसको खुश रहने के लिए क्या क्या पॉइंट्स चाहिए। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा समझ लें। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। इन दिस स्टैंजा द पोएट पॉइंट्स आउट द क्वालिटी ऑफ हैप्पी मैन। ही सेज दैट हैप्पी मैन इज इंडिपेंडेंस इन हिज थिंकिंग एंड एक्शन। ही इज सेल्फ डिपेंडेंट, either he has these qualities by birth or he has been taught to have it. He is always honest and has no ill will for anybody, so he does not need any others for his protection. The greatest quality of his character, his only truth for his quality, he is honest. Thus the man who has these qualities will be happy beyond expectation. दूसरे 4 लाइन पे चलते हैं तो देखते हैं किस तरह से इसका अर्थ है, मीनिंग हम निकाल सकते हैं। whose passion not is master or whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care or pencil of our vulgar breath. whose passion, उसके मन की जो भी
हुज मीन्स वह व्यक्ति जो खुश रहना चाहता है, उसके मन की जो भी प्रबल भावनाएं होती हैं जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम, ये सारी चीज़ें नॉट हिज मास्टर, उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकती, वह उसका मालिक नहीं बन सकती। हुज श्यूल इज स्टिल प्रिपेयर्ड डेथ। हुज मीन्स उसका, श्यूल मीन्स यानी आत्मा, स्टिल मीन्स मजबूती से प्रिपेयर्ड यानी तैयार रहती है फॉर डेथ, मृत्यु के लिए। उसकी आत्मा कभी भी मौत के डर से दूर नहीं भागती, वह हरदम मौत से लड़ने के लिए तैयार होती है। अनटाइड अनटू, अनटाइड यानी बंधा ना हो, टाइड यानी बंधा हो। अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वह संसार की किसी भी बातों से, किसी भी भावना से, किसी भी प्रकार से बंधा नहीं होता, और ना तो उसकी वह किसी प्रकार से ध्यान रखता है, ना तो केयर करता है। और प्रियंसी लव और बुल्गर ब्रीथ, और चाहे वह राजा हो या सामान्य व्यक्ति हो, प्रिंसली राजकुमार, लव यानी प्रेम, बुल्गर, बुल्गर मीन्स होता है सामान्य लोग, जो जैसे कोई भी हो सकता है, राजा या प्रजा, वह किसी भी प्रकार से उनके द्वारा की गई आलोचना या बड़ाई को वह किसी भी प्रकार से उस पर ध्यान नहीं देता, वह खुद में मग्न रहता है। और जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं, कुछ वर्ड मीनिंग के ऊपर जाएंगे तो पैशन यानी किसी व्यक्ति के मन की भावनाएं, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि वो क्रोध भी हो सकता है, घृणा भी हो सकता है, प्रेम भाव हो सकता है। मास्टर यानी मालिक, उसका जो मालिक होता है, मास्टर को मालिक भी कहते हैं। हुस्यूल, आत्मा, स्टिल मीन्स मजबूती से, प्रिपेयर्ड यानी तैयार रहती है, डेथ मीन्स मौत। अनटाइड, जो बंधा ना हो उसे अनटाइड कहा जाता है। वर्ल्ड, संसार, केयर, ध्यान, किसी प्रकार की, प्रिंसली, राजकुमारी, और बुल्गर ब्रीथ, सामान्य लोग, चाहे वह कोई भी हो। तो अब इसके अनुसार हमने देख लिया, लेकिन अगर भावार्थ पे जाते हैं तो देखेंगे वह व्यक्ति जो इस संसार में खुश रहना चाहता है, जो अपनी तीव्र मानसिक भावनाओं, जिसमें प्रेम, घृणा, प्यार, किसी के प्रति कोई भी चीज़ हो, वह उसे विचलित नहीं कर सकती। अगर देखा जाए तो वह किसी का भी वशीभूत ना होकर सदैव अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहता है। जो मनुष्य सदा मृत्यु के लिए भी तैयार रहता है, वह सदैव खुश रहता है, क्योंकि उसको मरने का कोई डर नहीं होता, वो हर मृत्यु के भय से दूर रहता है। जो इस संसार में सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होता है, वह किसी प्रकार की चिंता नहीं करता कि लोग उसके पीठ पीछे किस तरह की बातें करते हैं या उसका बखान करते हैं, उसकी जो है कि बुराई करते हैं, अच्छाई की बातें करते हैं। उन सारी चीज़ों से वह पूरी तरह से मुक्त होता है। चाहे वह राजा का बेटा राजकुमार हो या उसकी प्रजा में सामान्य लोग हों, वह चाहे उसकी अच्छाई की बातें करें या बुराई की बातें करें, चाहे उसकी अत्यंत आलोचना करें, लेकिन फिर भी वह उन बातों को ध्यान न रखकर हरदम प्रसन्न रहता है। अगर एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे, इंग्लिश में हम देखेंगे तो थोड़ा सा इस तरह से देखेंगे। द पोएट सेज दैट ए मैन हु इज calm and balanced is always happy. He is not guided or controlled by the strong feelings of hurts, anger, hate, love, etc. तो तीसरे स्टैंजा पे अगर हम चलते हैं, वहाँ पे honest life, क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। Always who has from worldly anxiety, who has and life from rumor feet, whose conscience he is strong retreat, whose state can neither flatter feet nor ruin make oppressor great। तो इसमें देखेंगे हैथ यानी हैज होता है, जिसका मतलब होता है कि रखना। र्यूमर्स, अफवाहें, बहुत सारी अफवाहें। फ्री यानी मुक्त होता है। उसके बाद कॉन्शियस, इसमें अंतःकरण, हर्टली हमारे हृदय की इनरेबल होता है, जो इनर सेल्फ होता है उसको हम। और आगे देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग, मजबूती से, रिट्रेट,
रिट्रीट का मतलब होता है कि दोबारा से उस पर उसका ट्रीटमेंट किया जाए। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फीट, उसकी अवस्था, स्टेट यानी होता है उसकी अवस्था, नाइदर मीन्स ना तो, फ्लैटर फीट शब्द आता है फ्लैटर फीट चापलूस व्यक्ति, नॉर रुइन मेक ऑपरेसर ग्रेट, एक शब्द आया है ऑपरेसर, ऑपरेसर मतलब होता है जो किसी के धन को क्या करे, दमन कर ले, यानी दमन करता। ये सारे ग्रेट वो महान। तो इसमें अगर हम देखते हैं हुज हैथ नॉट लाइफ रिमूव फिट फ्रॉम, वह अपनी ज़िंदगी को अफवाहों से दूर रखना चाहता है। हुज कैसियस हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसकी जो आत्मा होती है, अंतःकरण होता है, वह किसी भी प्रकार की परेशानी को सहने के लिए मजबूती से हर वक्त तैयार होता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फीट, और उसकी अवस्था, उसकी जो स्थिति होती है किसी भी प्रकार से, चाहे वह अच्छा व्यक्ति हो या चापलूस व्यक्ति हो, उसको संभालने के लिए हरदम तैयार होते। नॉर रुइन मेक ऑपरेसर ग्रेट, और वह किसी भी दमनकर्ता के द्वारा दमन किए गए कार्यों से परेशान ना होकर मजबूती से आगे बढ़ता रहता है। अगर हम इसके भावार्थ पे जाएंगे, वह मनुष्य प्रसन्न होता है जो अफवाहों से प्रभावित ना हो, जिस व्यक्ति की अंतरात्मा हृदय सबसे शक्तिशाली हो, अर्थात जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का दृढ़ता से पालन करता हो, जो चापलूस व्यक्तियों की झूठी प्रशंसा से संतुष्ट न हो। बड़े बड़े दमनकर्ता ऐसे भी होते हैं जो मनुष्य को हानि पहुंचा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति सदा उनका सामना करके सदा खुश रहता है। अगर इंग्लिश एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे तो देखेंगे कि द पोएट सेड दैट ए हैप्पी मैन डज नॉट बिलीव इन रूमर्स, ही इज ऑलवेज गाइडेड बाय हिज कॉन्शियस and follows its voice strictly. He does not like it to keep company with flatterers. He is not influenced by his false praise, so he is never proud of himself. Even a cruel and unjust man cannot give him any harm. Such a man leads a happy and ideal life. अगर हम चौथे स्टेंजा पे जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं हुज इन विच नन हुज whom chance doth raise, nor wish whose never understood how deepest wound are given with praise, nor rules of state but rules of good. इनविस यानी दुश्मन, ईर्ष्या करने वाले, चांस यानी मौका। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका हम सबसे पहले अर्थ निकाल लेंगे। नॉर यानी ना तो, विश यानी होता है बुराई, एविल्स। तो बाउंड्स, बाउंड्स मतलब यानी घायल, विथ प्रेस, अंडरस्टूड जो जा सके। विश, विश का मतलब होता है बुराइयाँ। डीपेस्ट यानी गहराई से, बर्न मीन्स घाव से भरपूर, घायल। और जो गिवन होता है देना, प्रेज यानी प्रशंसा। ना रूल्स स्टेट, और उसके जो नियम होते हैं, जो उसकी अवस्था होती हैं वो खुद पर लागू होती हैं। बट रूल्स आर गुड, लेकिन उसके जो रूल्स होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। अगर हम इसकी वर्ड मीनिंग पे जाएंगे तो देखते हैं कि हुज इन बीच नन, उसका कोई भी ईर्ष्या करने वाला शत्रु नहीं हो सकता। हुज चांस डोथ रेज, उसका बढ़ने का जो मौका होता है वो सदैव दुगने रफ्तार से चलता है। नॉर विश, ना तो वो बुराइयों पर ध्यान देता है। हुज नेवर अंडरस्टूड, ना तो उनको वो समझना चाहता है। हाउ डीपेस्ट बाउंड आर विथ प्रेज, चाहे लोग उसको बहुत गहराई से घाव पहुँचाएं या उसकी प्रशंसा करें। नॉर रूल्स आर स्टेट,
उसके ऊपर, उसकी अवस्था पर किसी प्रकार के खुद के दूसरे के रूल्स नहीं लागू होते, लेकिन उसका खुद का रूल्स होता है जो सबसे अच्छा होता है। अगर हम इसके भावार्थ पे जाएंगे तो देखेंगे वह व्यक्ति जो खुश रहना चाहता है ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता जो खुद उससे ईर्ष्या करते हैं। जिसका संयोग से या दुर्भाग्य से, सौभाग्य से कोई भी उसकी उन्नति के मार्ग में बाधा पहुंचाता है, बुरी भावना रखता है, वह उससे भी दूर रहना चाहता है। इस व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि झूठी प्रशंसा के घाव बहुत गहरे होते हैं, लेकिन वह किसी भी घाव से डरता नहीं है। अर्थात झूठी प्रशंसा से ऐसा कष्ट उसको नहीं हो सकता जो काफ़ी समय तक भी दूर नहीं हो सकता। लोगों की अच्छाइयों को वह समझता है। एक प्रसन्न व्यक्ति सरकार के नियमों को ना फॉलो करे, ऐसा हो नहीं सकता। वह उसका ईमानदारी भरा व्यवहार होता है हर रूल्स नियम के, चाहे वह माने या ना माने, लेकिन उसका जो खुद का नियम होता है वह सबसे अच्छा उसके लिए होता है। तो अगर हम इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करेंगे तो देखेंगे, इन दिस स्टैंजा द पोएट says that some people may progress in their life by chance or by luck, but a good man is never envious of them. So he is a happy man. He understands that false praise causes deep wound which cannot be helped up. So a man who is careful of his praise is always happy. Everybody obey the rules of government of force, but a good man follows the rule of good conduct. Also, he given more importance of the rules of good conduct and has no fear of any legal action to be taken against him. He knows well that good conduct is फिफ्थ स्टैंजा में अगर हम जाएंगे तो who God doth late and early pray, more of his grace than give to lend, whose entertains the harmless days with a well chosen book or friend. तो यहाँ पे गॉड भगवान, डोथ दो प्रकार से, देर या सवेर, ग्रेस, ग्रेस यानी दैवी गुण होते हैं, गिफ्ट यानी उपहार, लेंड यानी ऋण। हुज इंटरटेंस, इंटरटेंस मीन्स होता है, हम लोग जानते हैं, आनंद लेना। हार्मलेस, हार्मलेस का मतलब यह होता है कि बिना किसी हानि के। विथ ऑल वेल चूजन, उन सारी अच्छी चूजन वो चुनाव करता है अच्छी बुक या अच्छे मित्रों। तो अगर हम देखेंगे तो इन लाइनों में वह व्यक्ति सुबह अच्छी तरह से शाम सवेरे भगवान की प्रार्थना करता है। भगवान की प्रार्थना करने के बाद उसके अंदर दैवीय गुण प्राप्त होते हैं और वह जीवन को पूरी तरह से आनंद भाव से जीता है, चाहे उसको गिफ्ट के रूप में मिला हो, उपहार के रूप में मिला हो या ऋण के उपहार में मिला हो। वो उन दोनों चीज़ों को दैवी गुणों के अनुसार पाया हुआ ही समझता है। वह आनंद पूर्वक जिंदगी को जीता है, चाहे वह दिन, वो सारे दिन उसके लिए हानि पूर्वक हो, हानिदायक हो, फिर भी वह उनको आनंद से जीने की कोशिश करता है और उस समय वह अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए अच्छी किताबों या अच्छे मित्रों को चुनता है, जिससे वह अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरह से आगे बढ़ सके। अगर हम इसमें देखेंगे वर्ड मीनिंग के अकॉर्डिंग, डोथ यानी करता है, डज जिसका मतलब होता है करता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएंगे तो देखेंगे तो वहाँ पर आगे फिर देखते हैं कि ग्रेस, ग्रेस यानी ईश्वरीय गुण होता है, ईश्वर के द्वारा प्राप्त गुण होता है। गिफ्ट
गिफ्ट मीन्स उपहार। अब ये सारी चीज़ें इंटरटेन्स आनंद, हार्मलेस बिना किसी हानि के। तो अगर भाव पर जाएंगे, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो शाम सवेरे कभी भी किसी भी भगवान की प्रार्थना करता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान की प्रार्थना ईश्वर से प्राप्त गुण के लिए करनी चाहिए, ना कि जीवन के आनंद या अन्य के लिए। ऐसे व्यक्ति को पूरे दिन अपने अच्छाइयों से जीना चाहिए। किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाना नहीं चाहिए, उसको आनंद से ही रखना चाहिए, बल्कि उसे अपना समय अच्छी किताबों की, अच्छी चीज़ों में, अच्छे मित्रों के साथ से और अच्छे मित्रों की संगत में व्यतीत करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन इन दिस स्टैंजा, द पोएट किस तरह से इस अच्छी लाइनों को समझा रहा है, आप समझने की कोशिश करिए। वो कहता है कि द पोएट एडवाइज टू प्रे टू गॉड डेली। Whenever we get time, it is a very necessary to lead happy life. We should not pray the God for worldly gain, but for His blessing and mercy. A man should not give harm of any kind to anybody at any times in whole day, but thus should we pass his time either in reading good books or in company of good people, such as man will lead a very happy life. 6th स्टैंजा में जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से पोएट ने लाइनों को खत्म किया है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्विल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। इन लाइनों में सर्विल मीन्स होता है किसी की दास्ता कबूल करना, यानी दास्ता पूर्वक किसी का नौकर जिसे कहा जा सकता है। बैंड्स यानी किसी प्रकार से बंधा हुआ। राइज मीन्स होता है उगना या उन्नति। और यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं कि फॉल मीन्स होता है गिरना। तो देखेंगे कि यदि किसी भी मनुष्य को, अगर कोई मनुष्य खुश रहना चाहता है तो वह किसी का भी नौकर बनना यानी दास्ता पूर्वक जीवन बंध कर नहीं जीना चाहेगा। चाहे वह हरदम कभी भी नहीं चाहता कि वह किसी से प्रतंत्र रहे, वह स्वतंत्र रहना चाहता है, वह किसी का दास नहीं बनना चाहता। आगे वह क्या करता है कि उसके अंदर किसी प्रकार की ऑफ होप टू राइज, उसको हरदम एक ही आशा होती है कि वह अपनी जिंदगी में राइज करेगा, आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा। और फॉर टू फियर, ना तो वह कभी भी गिरने के भय से आगे बढ़ने से रुकता है, वो आगे बढ़ता ही जाता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह खुद का मालिक होता है, किसी का दास्ता पूर्वक जीवन नहीं जीना पसंद करता अगर वो खुश रहना चाहता है। थॉट नॉट ऑफ लैंड्स, उसको इस धरती पे निहित धन दौलत के बारे में कभी नहीं सोचता। एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ ना होते हुए भी ही हैथ ऑल, उसके हृदय में जो भावनाएं हैं, अच्छाइयाँ हैं, उसके अनुसार उसके पास कुछ ना होते हुए भी वह बहुत सारी चीज़ें रखता है। अगर भावार्थ पे जाएंगे, एक सुखी व्यक्ति कभी भी विचारों भावनाओं से स्वतंत्र नहीं होना चाहेगा। वह लोगों से हर वक्त अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता है। वह किसी का नौकर या दास बनना पसंद नहीं करेगा, अर्थात उसे न तो उन्नति या सफलता की इच्छा होती है और न उसे किसी प्रकार से गिरने का डर होता है। वह सफलता से भी भय नहीं खाता। वह भले ही धन या धरती का स्वामी ना हो, उसके पास धन दौलत ना हो, फिर भी
वह स्वयं का मालिक होता है, खुद का मालिक होता है। उसके पास कुछ ना होते हुए भी उसके पास अच्छे विचार, आत्मसम्मान, आत्मसंतोष जैसे गुण हैं, जिसके कारण उसके पास कुछ न होते हुए भी वह दुनिया का सबसे अमीर अपने आप को समझता है, उसके पास सब कुछ होता है। लेकिन अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में जाएंगे तो देखेंगे, इन दिस स्टैंजा द पोएट एडवाइज अस टू लीड एन इंडिपेंडेंस लाइफ। ए मैन शुड नॉट डिपेंड अपॉन अदर्स. He should be free from all hopes and fear. He should not be overjoyed in his achievement and should not be disconsolate in failure. Although he may not have worldly riches, yet he is the master of himself. Thus, independence, self-respect, and contentment are merits that make a मैन हैप्पी। अगर आपको इस वीडियो को पढ़ते समय, देखते समय किसी प्रकार के वर्ड को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, ना समझ में आ रहा हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको जो प्रॉब्लम हो उसको हम फिर से सुधारने की कोशिश करेंगे। कि आप इस समय अगर घर पर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्कूल्स बंद हैं, इसके लिए आपके लिए हमने एक फर्स्ट लेसन डाला है। आप उसको देखिए, पढ़िए, जो ना समझ में आए उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं उस पर फिर से विचार करके उसको आपके क्वेश्चंस का आंसर निकालने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।